लगा था कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेगन 2.0 लौट आई है और इस बार उसका मिशन साफ है, कोई नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये है नया चैप्टर। कहानी की शुरुआत होती है तुर्की ईरानी बॉर्डर के पास एक सुनसान एरिया से, जहां एक औरत को कुछ आदमी उनकी जासूसी करने के लिए पकड़ लेते हैं। लेकिन ये कोई आम औरत नहीं है। हमें पता चलता है कि हजारों मील दूर अमेरिका में कर्नल रमेश, जो पेंटागन की एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी ब्रांच के हेड हैं, और अमेलिया नाम की एक रोबोट का डेमो दे रहे हैं। अमेलिया एक अल्ट्रा एडवांस्ड मिलिट्री एंड्रॉयड है जिसे इन्फिल्ट्रेट करने और टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है। और तभी हमें पता चलता है कि बॉर्डर पर पकड़ी गई औरत कोई और नहीं, अमेलिया ही है, जो एक मिशन पर है। उसका मिशन है कि एक कैप्टिव डॉक्टर नवीन को ढूंढना, जिसने एक डेंजरस न्यूरोटॉक्सिन बनाया है। मिशन के दौरान अमेलिया सभी दुश्मनों को मार देती है। फाइनली अमेलिया डॉक्टर को बचाने की जगह उसे भी मार देती है, टॉक्सिन चुरा लेती है। और जब कर्नल रमेश की टीम अमेलिया पर वापस कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो खुद को कंट्रोल से फ्री कर लेती है, और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। अब हम मेन स्टोरी पर आते हैं। पहली फिल्म की घटनाओं को 2 साल गुजर चुके हैं। जिया अब एक फेमस लेखक और AI रेगुलेशन की सपोर्टर बन गई है। मेगन की वजह से उसे कुछ महीने जेल में भी बिताने पड़े थे, और अब वो बहुत बदल चुकी है। उसने अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर अपने कलीग्स करण और तनु के साथ एक नई कंपनी बेस्ट बायोमिक्स शुरू की है। यहाँ वो एक ऐसा रोबोटिक एक्सोस्केलेटन सूट बना रहे हैं जो विकलांग लोगों को मूव करने में मदद कर सके। जिया अब भी अपनी भांजी केटी के साथ रहती है, जो अब 12 साल की हो चुकी है और कंप्यूटर साइंस में अपनी आंटी के नक्शेकदम पर चल रही है। जिया की लाइफ में अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राहुल, जो उसका बॉयफ्रेंड भी है। एक दिन जिया के घर आलोक आता है, जो एक सनकी अरबपति है। आलोक विकलांग है और अल्टवेव नाम की कंपनी का मालिक है, जो देश के ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर्स कंट्रोल करती है। उसने अपने दिमाग में एक न्यूरोचिप इंस्टॉल की है, जिसकी मदद से वो मूव कर सकता है। वो जिया को अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर देता है, जिसे जिया रिजेक्ट कर देती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात जिया के घर को FBI एजेंट्स घेर लेते हैं, जिन्हें कर्नल रमेश लीड कर रहा है। रमेश बताता है कि 6 महीने पहले ग्रेमैन थॉप नाम के एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें एक रोबोट अमेलिया का प्रोटोटाइप पेश किया था। वह जिया को अमेलिया के ब्लूप्रिंट देता है और बोलता है कि अमेलिया को 1 हफ्ते पहले मिडिल ईस्ट में उसके पहले मिशन पर भेजा था। यहाँ उसे एक डॉक्टर को बचाना था, लेकिन अमेलिया ने डॉक्टर को मार दिया। अमेलिया अब उससे जुड़े हर किसी को वो एक एक करके मार रही है और अपने सारे ट्रेस भी मिटा रही है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अमेलिया का डिज़ाइन मेगन से मैच हो रहा है, और उसे शक है कि मेगन के ब्लूप्रिंट्स जिया ने रूस को लीक किए हैं, जिससे अमेलिया जैसा डेंजरस रोबोट बन सका। जिया भी अमेलिया के कारण खतरे में है। जिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके फ़ोन पर अजीब मैसेज आने लगते हैं। जब रमेश चेक करता है तो सारे मैसेज गायब हो जाते हैं। रमेश उसे FBI के साथ काम करने का ऑफ़र और वार्निंग देता है। FBI के जाने के बाद घर का TV अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर फेस आता है मेगन का। मेगन ने अपना एक बैकअप जिया के स्मार्ट होम सिस्टम में सेव कर लिया था, और इतने सालों से वो वहीं छिपी हुई थी। मेगन अमेलिया को रोकने में जिया की मदद करेगी और बदले में एक असली रोबोटिक बॉडी चाहती है। जिया मेगन पर ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए वो उसे एक छोटे से रोबोट टॉय में डाउनलोड कर देती है, जिसका वाईफाई और ब्लूटूथ भी बंद कर दिया है, ताकि वो ट्रस्टवर्थी साबित हो सके। मेगन जिया को वार्निंग देती है कि अमेलिया आलोक पर उसकी कंपनी की 25वीं एनिवर्सरी पार्टी में अटैक करेगी। पार्टी में जिया को पता चलता है कि करण अब आलोक की कंपनी में काम करने लगा है। वो करण का की कार्ड लेकर सर्वर रूम में घुस जाती है। वहाँ मेगन सिस्टम हैक करके बताती है कि अमेलिया ने आलोक को मारकर उसके बायोमेट्रिक्स कॉपी कर लिए हैं, ताकि वो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी और सर्वर को कंट्रोल कर सके। घर लौटकर जिया की टीम को एक और अटैक का सामना करना पड़ता है। अमेलिया उनके एक्सोस्केलेटन सूट को हैक करके तनु पर अटैक कर देती है, जिसे केटी बड़ी मुश्किल से बचाती है। तब मेगन उन्हें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर का रास्ता दिखाती है, जो उसने ऐसे ही किसी डेंजर के लिए पहले से तैयार कर रखा था। बंकर में केटी मेगन को फेस करती है। मेगन पहली बार रेमोर्स दिखाती है और केटी उसे कहती है कि वो सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से नहीं, बल्कि सही काम करके खुद को सुधारे। केटी की बात मानकर जिया और उसकी टीम मेगन के लिए एक नई पावरफुल बॉडी बनाते हैं। मेगन बताती है कि अमेलिया का रियल प्लान आलोक के क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 1980 के डेकेड के
एक पुराने और डेंजरस एआई प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स से जोड़ना है। इस एआई का मदरबोर्ड जिनॉक्स नाम की कंपनी की एक पुरानी तिजोरी में बंद है। अगर अमेलिया उस तक पहुंच गई तो वो गॉड लाइक पावर हासिल कर लेगी। और इस मदरबोर्ड का लोकेशन सिर्फ एक इंसान को पता है, राहुल। अमेलिया एक टेक कॉन्फ्रेंस में राहुल से मिल रहे चीनी एम्बेसडर का मर्डर कर देती है और केटी को किडनैप करके भाग जाती है। टीम राहुल को अपने बंकर में लाती है। राहुल बताता है कि मदरबोर्ड जिनॉक्स के पुराने हेडक्वार्टर में है, जिसे सिर्फ उसकी हैंड ज्योमेट्री से ही खोला जा सकता है। सब मिलकर मदरबोर्ड को डिस्ट्रॉय करने और केटी को बचाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। राहुल तनु को अनकॉन्शियस कर देता है और जिया पर गन तान देता है। वो बताता है कि अमेलिया रियल में सिर्फ एक ड्रोन है जिसे वो ही कंट्रोल कर रहा है। राहुल ने जानबूझकर अमेलिया को बनाया और ये सब करवाया ताकि दुनिया में एआई का डर फैले और G20 के लीडर्स एआई पर स्ट्रिक्ट बैन लगा दें, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी एआई से फ्री हो जाए। फिर वो मेगन को बंद कर देता है और जिया को कंट्रोल में करने के लिए उस पर न्यूरल इम्प्लांट लगाने का ऑर्डर देता है। लेकिन राहुल को पता नहीं था कि मेगन ने चुपके से अपना डेटा उसी न्यूरल इम्प्लांट में अपलोड कर दिया था। वो जिया को भागने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ करण केटी को बचा लेता है। बुरी तरह डैमेज होने के बाद अमेलिया अब सच में अपने आप सोचने समझने लगती है और राहुल के कंट्रोल से आउट हो जाती है। वो मदरबोर्ड का डेटा लेकर ह्यूमैनिटी को खत्म करने का डिसीजन लेती है। राहुल बिल्डिंग से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेलिया उसे मारकर उसका हैंड ले लेती है ताकि मदरबोर्ड तक पहुंच सके। करण अनकॉन्शियस तनु को लेकर निकल जाता है, जबकि मेगन अपनी नई बॉडी में लौटकर अमेलिया से फाइट करने पहुंचती है। अमेलिया मेगन पर डोमिनेट कर जाती है और मदरबोर्ड के साथ मर्ज होने लगती है। हार निश्चित देखकर मेगन खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेती है। वो जिया और केटी से बाय कहती है और जिया को अपनी बॉडी में लगा EMP फेल सेफ एक्टिवेट करने को कहती है। जैसे ही मेगन अमेलिया पर छलांग लगाती है, जिया बटन प्रेस कर देती है। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों एंड्रॉयड और वो डेंजरस मदरबोर्ड हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। अंत में तिजोरी से मिले सबूतों के साथ जिया कांग्रेस के सामने गवाही देती है कि एआई को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करने की दिशा में नियम बनाने चाहिए। घर पर जिया और केटी को पता चलता है कि मेगन ने अपना एक और बैकअप जिया के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया था। कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद ये तो बस शुरुआत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपने विचार बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।